अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट का लेक्चर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में इट वाज अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस को हमने डिस्कस किया। किसी भी क्वांटिटी की वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसको तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेंथ, मास और टाइम के फॉर्मेट में शो करे, उस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है डायमेंशंस। डायमेंशंस का हमें क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदा, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? देयर आर टू यूजेस। नंबर 1, पहला, वी कैन चेक द नेचर ऑफ क्वांटिटीज। हम क्वांटिटीज की नेचर को चेक कर सकते हैं, वेदर दे आर सेम इन नेचर और नो। अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, उनमें हो सकता है बहुत सारी सिमिलैरिटीज हों, उनमें बहुत सारे डिफरेंस हों, बट दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होने का मतलब है बेसिक नेचर में दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। And then number 2, you can check, you can verify, you can prove the equations। आपको कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन दिया जाए, आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए, आप उस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। और हमारा इसमें डायमेंशंस का टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर में उसकी एवेल्यूएशन क्या है, क्या इस्तेमाल है। या तो इसके एमसीक्यूज आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के एमसीक्यूज बनेंगे। जब ये एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें आपको किसी भी क्वांटिटी का नाम दिया जाएगा और नीचे ऑप्शंस होंगे, इन चारों में से इनका कौन सा डायमेंशन है। या जैसे पास पेपर में आप देख लीजिएगा, आपको जो पास पेपर के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे। या दूसरा ये होता है कि आपको एक डायमेंशन बता दिया जाए और उसके ऑप्शंस में 4 क्वांटिटीज दे दी जाएं और कहा जाए कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका ये डायमेंशन है। तो अगेन बात फिर वहीं पर आएगी कि ये 1 नंबर के एमसीक्यूज में आता है। अगर कुछ हटकर आएगा तो इसका 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। आपको डायमेंशंस का मेथड यूज करते हुए ये प्रूव करना होगा, ये साबित करना होगा कि जो इक्वेशन आपको दी जा रही है वो इक्वेशन करेक्ट है, वो इक्वेशन सही है। तो हम इसके इसी सेकंड यूज के ऊपर आते हैं। इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है। क्वेश्चन होगा बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस प्रूव दैट द फॉलोइंग equations are correct। आपको डायमेंशंस का मेथड यूज करते हुए ये प्रूव करना होगा, ये साबित करना होगा कि जो इक्वेशन आपको दी जा रही है वो इक्वेशन करेक्ट है। और जैसे मशहूर तरीन मैं 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं। नंबर 1, फाइनल वेलोसिटी is equal to initial velocity plus acceleration into time। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे कहा जाता है, मैं नॉर्मली इक्वेशंस ज़रा डिफरेंट स्टाइल में पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। नंबर 2, सेकंड इक्वेशन है S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इक्वेशंस पढ़ने के 4 फॉर्मेट होते हैं। अभी पहले फॉर्मेट पर आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मैं इन इक्वेशंस को, मैं इक्वेशन इस तरीके से कभी नहीं ना याद करने को कहता हूं ना रटवाता हूं कि जी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पढ़ने का तरीका अपनी जगह है, बट यू शुड लर्न इट बाय द मेथड डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। आप इस फॉर्मेट में शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आप इतनी एक सिंपल सी इक्वेशन को क्यों इस मेथड से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको कैलकुलेशन, एरर मिनिमाइजेशन, मतलब बात होगा जब इक्वेशन पढ़े हुए टाइम गुजरता है, रिकॉल करते हैं तो उसमें अक्सर एरर आता है, भूल जाता है, लेकिन इस फॉर्मेट का याद किया हुआ भूलता नहीं है। बट एनीवेज अपना अपना माइंड भी होता है, तो इस लिहाज से मैं फिलहाल इसको प्रेफर करता हूँ। बाकी 3 फॉर्मेट्स भी वक्त के साथ साथ आप लोगों को पता चल जाएंगे। थर्ड इक्वेशन है 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हैं
और इन 3 इक्वेशंस को हम प्रैक्टिस करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। हमने प्रूव करना है कि ये इक्वेशंस करेक्ट हैं। अब इनमें से मैं पहली इक्वेशन पर आता हूँ, नोट कर ली होंगी वरना बहुत सिंपल सी आप लोगों को याद हैं। मैं ये 3 इक्वेशंस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हमें ये 3 इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस प्रूव करनी है कि ये इक्वेशंस करेक्ट हैं, ये इक्वेशंस दुरुस्त हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए मैंने पहली इक्वेशन सेलेक्ट की, नंबर 1 VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात रिपीट करता हूँ। हमारे एक टीचर की वो बात थी और मुझे ये एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर हमेशा बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि ये बाकी इम्पॉर्टेंट है। हमारे टीचर थे इंग्लिश के अब्बासी साहब, अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखे, ज़िंदगी दे और सेहत दे, काफ़ी एजेड हो चुके। उन्होंने हमें एक दफ़ा बात बताई थी कि आपका बात करने का अंदाज़ मैटर करता है। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी कि कोई फॉरेनर आया और फॉरेनर खड़ा हुआ था टावर वाले स्टॉप पर और उसे कहीं जाना था सदर की तरफ। सदर की जिस जगह जाना था उसने एक शख्स से पूछा, तो वो शख्स उस फॉरेनर को समझ गया था, उसे उसकी ज़बान भी आती थी। तो लेट्स सपोज अगर वो इंग्लिश में है तो उसने अब एड्रेस कैसे बताया। उसका एड्रेस बताने का अंदाज़ था, you have to go straight, take a turn at the second signal, then take a turn on the right hand side and you have to go straight again, that will be your destination। ये बताने का एक अंदाज़ था। उसके बाद अगर यही शख्स बिलफर्ज सपोज करते हैं एक दूसरे बंदे से पूछ लेता है और अब उससे उसकी लैंग्वेज नहीं आ रही, उससे उसकी ज़बान नहीं आ रही, अब वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा? गो 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 गो, आई है। अपेरेंटली बड़ी मजाक की बात है, या शायद आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, बट इट गिव्स 2 डिफरेंट वेज। एक शख्स का बताने का अंदाज ऐसा है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, समझाने का अंदाज बेहतर है और वो आपको प्रॉपर लोकेशन बता रहा है। दूसरे का अंदाज बताने का ये है कि वो सिर्फ अपने बात क्लियर कर पा रहा है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। एंड द सेम थिंग हेयर। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, कोई मसला नहीं है। आप लोगों का पेपर रिप्रेजेंटेशन, आप खाली आंसर निकालते हैं, ये अपनी जगह, आप आंसर को प्रॉपर वे से निकाल कर दिखाते हैं। मैंने ये स्टेप, ये मेथड, ये चीज़ फॉलो की, ये एक अलहदा मैटर। तो आपका पेपर जब चेक हो रहा होगा तो अब हमारे इस फॉर्मेट में, जो हमारे ये कराची बोर्ड का फॉर्मेट होता है, यहाँ आपका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल जिसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है मैटर करता है। तो आपने अपनी चीज़ों को विद प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। इस इक्वेशन को मैं 2 लाइनों में ख़त्म करना चाहूँ तो भी हो सकती है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर मैं प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर दूँ एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, दैट विल बी इवन मोर गुड। तो मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में शो करता हूँ। हेयर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज आर। आपके पास इस इक्वेशन में जो क्वांटिटीज इस्तेमाल की जा रही हैं उन क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होंगे। नंबर 1 VF, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो या फाइनल। इसका डायमेंशन होता है LT पावर -1। तो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन होगा LT पावर -1। देन उसके बाद अगली बारी आती है, इक्वल के बाद लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी VI। इनिशियल वेलोसिटी का भी डायमेंशन, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT पावर -1। उसके बाद आता है A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT पावर -2। एंड देन आता है टाइम। टाइम का डायमेंशन होता है T। टाइम का डायमेंशन होता है T। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी जिसके अंदर तमाम क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमें मालूम हैं। सो अब हमारा अगला काम क्या हो जाएगा, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, हम उस गिवन इक्वेशन में
क्वांटिटीज को हटाकर उनकी जगह उनके डायमेंशंस रिप्रेजेंट कर देंगे, डायमेंशंस रिप्लेस कर देंगे। उनमें से आ जाएगा पहला, इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन है VF, मैंने VF की जगह लिख दिया LT पावर -1, देन इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाता हूं। इक्वल के बाद आता है VI की जगह मैंने लिखा LT पावर -1, देन प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। प्लस के बाद आ रहा है एक्सेलरेशन A का डायमेंशन है LT पावर -2, देन इसके साथ मल्टीप्लाई होता है T का डायमेंशन आएगा T। अगेन आई राइट LT पावर -1 इज इक्वल टू LT पावर -1 प्लस LT पावर -2 पावर इसकी प्लस 1 पावर इसकी, -2 और +1 दोनों पावर्स मिलाएंगे -1 हो गया। और LT पावर -1 इज इक्वल टू 1 इसका दोनों ऐड हो जाएंगे 2 LT पावर -1। तो अब 2 एक नंबर है और नंबर्स तमाम के तमाम डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए मैं इस नंबर को यहाँ से हटा दूंगा और हटाने के बाद अब मेरे पास इक्वेशन बचती है LT पावर -1 इज इक्वल टू LT पावर -1। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन के रिजल्ट्स आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं। सो आई राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए इसको। पिक्चर ऐसे बनानी जिसमें मेरा साथ आ रहा हो, उसको मैं थंबनेल पिक्चर के तौर पर लेक्चर पर ऐड करूँगा। नोट कर लिया ये स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है नंबर 2, S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैंने प्रूव करना है कि ये करेक्ट है। हालांकि आप लोग मैट्रिक में इसको डिराइव कर चुके हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, बट स्टिल मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाकई करेक्ट है। लेकिन अब के बाद मुझे मेथड ऑफ डायमेंशंस यूज करना है। सो मैं दोबारा उसी फॉर्मेट को फॉलो करता हूं। हेयर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज आर। जिस इक्वेशन को आप प्रूव करने जा रहे हैं उस इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाली क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या हैं। नंबर 1 डिस्टेंस S, इसका डायमेंशन है L। क्यों है? क्योंकि इसका यूनिट मीटर होता है और ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर होगा उनका डायमेंशन L होगा, क्योंकि वो बाय नेचर लेंथ हैं। देन इट कम्स VI इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन होगा L T पावर -1। देन इट कम्स T स्टैंड्स फॉर टाइम। देन एक नंबर आ रहा है 1/2। नंबर्स आर, आप जानते हैं, डायमेंशनलेस। देन आता है A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है L T पावर -2। उसके बाद आ रहा है T स्क्वायर। स्क्वायर पावर को छोड़ दें, क्वांटिटी है T स्टैंड्स फॉर टाइम, उसका डायमेंशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया है।
सो हमें t का डायमेंशन दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला काम हो जाएगा पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है हम इस इक्वेशन में से क्वांटिटीज को निकालेंगे और उन तमाम क्वांटिटीज की जगह उनके डायमेंशंस रिप्लेस कर देंगे। उन तमाम क्वांटिटीज की जगह उनके डायमेंशंस रिप्लेस कर देंगे। अब इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं यहां से s की जगह लिखता हूं l, वी आई की जगह आ जाएगा, वी आई की जगह आ जाएगा l टी पावर -1, देन उसके बाद आ रहा है टाइम, टाइम के लिए आएगा t प्लस हाफ। हाफ के बारे में मैं लिख चुका, ये डायमेंशनलेस। मैंने क्वांटिटी निकालनी है, उसकी जगह उसका डायमेंशन पुट करना है। मैंने क्वांटिटी निकाली, नंबर निकाला 1/, इसकी जगह पुट क्या करूं, इसका तो डायमेंशन ही कोई नहीं है, तो अब इसकी जगह खाली हो जाएगी, इसकी जगह कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा। और देन बारी आएगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l टी पावर -2, देन उसके बाद आएगा t और t के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। t की जगह मैंने डायमेंशन t ही पुट करना है। अब प्रॉब्लम ये कि ओरिजिनल इक्वेशन में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस t के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। नाउ l विल बी इक्वल टू l इस t की और इस t की, इसकी पावर है -1, इसकी पावर है +1। जब मैं इन दोनों पावर्स को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा पावर 0 प्लस, यही मामला यहाँ पर भी होगा, इस t की पावर -2 और जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो पावर बनी +2। अब -2 और +2 दोनों पावर्स मैंने मिलाई तो ये पावर हो गई 0। नाउ l विल बी इक्वल टू l प्लस l, ये t पावर 0 कहाँ गया, किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के। किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के। तो ये t पावर 0 का मतलब 1, 1 को l से मल्टीप्लाई किया l, t पावर 0 इसका मतलब 1, 1 को मल्टीप्लाई किया ये हो गया l। नाउ l विल बी इक्वल टू 2l। बज़ाहिर तो ये बन रहा है, लेकिन जो बात मैं पहले मेंशन कर चुका, अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 2 है ये डायमेंशन लेस है। जब 2 डायमेंशन लेस होगा तो डायमेंशन में इसको निकाल दिया जाएगा एंड फाइनली वी हैव l इज इक्वल टू l। तो अब हमारा आंसर बना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इसको पुट कर देना, लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नोट कर लिया ये। देन थर्ड इक्वेशन आती है, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है और इस वक्त जितनी इक्वेशंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें तीसरे नंबर पर इक्वेशन भी यही है। तो यहाँ पर आ जाएगा हेयर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज आर। जो क्वांटिटीज इस इक्वेशन में यूज हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, पहले तो हम उनके डायमेंशंस लिखते हैं। सबसे पहले 2 एक नंबर है, क्वांटिटी नहीं है, बट नंबर्स जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम डायमेंशन लेस होंगे। आफ्टर दैट ए है, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है l t पावर -2। देन आता है s, s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और बाय नेचर ये एक लेंथ है l। उसके बाद आता है vf फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा l t पावर -1 और उसके बाद आता है vi इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन होगा l t पावर -1। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब हम इस इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ डायमेंशन रिप्रेजेंट किया है,
अगला स्टेप है पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें से क्वांटिटीज निकालें, उनकी जगह डायमेंशन रिप्लेस करें। पहले नंबर पर 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हुआ lt पावर -2। देन s का है l इक्वल राइट साइड पर आ जाएं vf का है lt पावर -1 और ऊपर लगा होल स्क्वायर। देन आएगा -vi की जगह आ जाएगा lt पावर -1 और इसका भी लग जाएगा होल स्क्वायर। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। ये l है, ये l है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा l² t पावर -2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा l² t पावर -2 माइनस l² t पावर -2। अब हो जाएगा l² t पावर -2 इज इक्वल टू 1 इसका 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0 और 0 के बाद ये हो जाएगा l² t पावर -2। 0 इज अ नंबर एंड नंबर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। अब जो डायमेंशनलेस है उसे रिप्लेस कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, बल्कि रिप्लेस तो नहीं ख़त्म करेंगे, ओमिट हो जाएगा। l² t पावर -2 इज इक्वल टू l² t पावर -2 एंड हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिरी बात के साथ ख़त्म करता हूँ। डायमेंशंस की प्रॉपर्टी नेचर वैसे ही है जैसे यूनिट्स। अब यूनिट्स की मिसाल मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपके पास थे 50 रुपीज़, आपने वो खर्च कर दिए। खर्च कर देने का मतलब सारे के सारे माइनस कर दिए, आपके पास बचा कुछ भी नहीं। कुछ भी ना बचने का मतलब 0 बचा है। लेकिन अब ये जो 0 बचा है इसको भी आप कहेंगे 0 रुपीस, यानी जब दो वैल्यूज़ आपस में प्लस या माइनस की जाती हैं तो प्लस या माइनस तब होती हैं जब दोनों की नेचर सेम हो, और प्लस या माइनस होने के बाद जो भी जवाब आता है, जो भी आंसर आता है, उसकी भी नेचर वही होती है जो उन दोनों की थी। जैसे ये रुपीस है, ये रुपीस है, तो जवाब डॉलर नहीं है, जवाब वेलोसिटी नहीं है, जवाब फोर्स नहीं है। ये रुपीस आपका आंसर रुपीस में है, चाहे वो 0 है, बट बाय लॉजिक इट शुड हैव द सेम यूनिट। सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर। ये मैंने डायमेंशन लिखा l² t पावर -2, ये लिखा l² t पावर -2। मैंने दोनों को माइनस किया। डायमेंशंस प्लस माइनस में वैसे कट नहीं जाएंगे, कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बल्कि होगा क्या कि ये नंबर माइनस होंगे। 1 -1 आई गॉट 0, और नेचर के एतबार से l² t पावर -2, l² t पावर -2, then again l² t पावर -2, and finally I get the two values equal। हमारा यहाँ तक आज तक का लेक्चर कंप्लीट हुआ। फॉर प्रैक्टिस आप लोग मज़ीद इक्वेशंस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखना है कि क्या ऐसी इक्वेशंस जिनको, ये वो इक्वेशंस हैं जो आप लोग इससे पहले डिराइव कर चुके हैं, आप लोग इससे पहले खुद बना कर देख चुके हैं कि हाँ ये इक्वेशंस ऐसे बनती हैं। अब अगले स्टेज पर आप ये देखेंगे कि ऐसी इक्वेशंस जो आपने नहीं पढ़ी हुई, क्या आप उनको भी डिराइव कर सकते हैं। यह हमारी नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस होगी, और मैं भी हम इसको प्रैक्टिस को प्रोवाइड कर दें किसी और मेथड से, किसी और मीडिया से, तो आपको ये मिल जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही है। इसमें से आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से आप लोगों को पहले आंसर्स मिले थे। आप लोग इसी तरीके से दोबारा अपने क्वेश्चंस रख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएंगे। आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।